बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको हाफ़िज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। गुजरांवाला में 7 फरवरी को एक वाक़या पेश आया जिसमें बैरून मुल्क से आए हुए एक शख्स जिसका नाम नवाब सज्जाद अहमद था, उसको अगवा कर लिया गया और ये बड़े धड़ल्ले से अगवा किया गया। एक कार में 3 लोग आए और एक छोटी सी कार आगे भी चलती रही जो गाइड करती रही पीछे वाली कार को। हुआ वाक़या ये कि नवाब नामी शख्स 7 फरवरी को अपने घर आ रहा था। तो आप मनाजिर में देख सकते हैं कि इसको ये बेचारा अपनी मोटरसाइकिल पर आया। इसकी मोटरसाइकिल का नंबर था ASE 3729 पर ये बेचारा दिन के 2 बजे के करीब आ रहा है। मनाजिर में देखा जा सकता है एक गाड़ी आती है पीछे से और इसको अपनी गाड़ी में डालकर कुछ लोग ले जाते हैं। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस कहानी का ड्रॉप सीन ये होता, इस कहानी का शुरू ये होता है कि इस अगवा की जब वीडियो मंजर आम पे आती है तो रियासती इदारे हिल के रह जाते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप इस तरह किसी को अगवा करें। लोग धोखे से बुलाते हैं। अमूमन अगवाकार बच्चों को टारगेट करते हैं, ख़वातीन को टारगेट करते हैं, बहला फुसला कर लेके जाते हैं। इस तरह की अगवा की वारदातें जितनी भी होती हैं उसमें इतनी दीदा दिलेरी नहीं होती जितनी दीदा दिलेरी इस वाक़या में हो रही है। क्या वजह है कि इतनी दीदा दिलेरी से उसको उठा लिया गया? तो फिर हुआ क्या? इस अगवा के बाद दूसरी गलती उन्होंने ये की। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने समझा ये कोई दुश्मनी हो सकती है जो उठा के ले गया, क्योंकि ये जो मगवी था सज्जाद, इसकी जो बीवी थी रुबीना, उसने थाने में दरख्वास्त दी और उसमें उसने थाना सदर को बताया कि मेरे खामद की कोई खातून मेरे खामद को धमकियां दे रही थी काफ़ी दिनों से। तो मुझे शक है कि उसने किया है, लेकिन ये एक नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा था और जो मालूम थे वो वही लोग थे जो एक गाड़ी में आ रहे थे और ख़ातून ने अपनी FIR का मतन कुछ इस तरह लिखा कि मेरा खामद 2 बजे के करीब घर आ रहा था तो पीछे से 2 गाड़ियाँ आई हैं। एक गाड़ी आगे चली गई है, दूसरी गाड़ी से जो बड़ी गाड़ी है उसमें से 3 अफराद उतरे हैं, गन पॉइंट पर मेरे खामद को उठा कर ले गए हैं और अब 5 करोड़ रुपया तवान मांगा है। बहुत बड़ी रकम। और इसने तो कहानी और तरह खोल के रख दी। फिर अगवाकार ने बाकायदा रुबीना को भी टेलीफोन करके धमकी दी, अगर तुमने पुलिस को बताया तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ये इस वाक़या के बाद पुलिस की टीमों ने जिस जगह पर ये वकूआ पेश आया था वहाँ पर जियो फेंसिंग की गई तो पता चला कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है। और ये बड़े दिन से पुलिस अपने इस मामले को खुफिया रखे हुए थी, क्योंकि इस तरह के केस में उमूमन होता ये है कि मगवी को मार दिया जाता है। लेकिन चूंकि अगवाकार घर का भेदी था, वो सारे अगवा में गाइडलाइन तो दे रहा था लेकिन सामने नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि ये 7 से यानी 7 तारीख को अगवा हुआ और इसको कल बाजियाब किया गया 18 को, यानी 11-12 दिन उनकी कैद में रहा। बड़ी इसने सौबतें बर्दाश्त की, बड़ी इसने भूख नंग बर्दाश्त की, खौफ बर्दाश्त किया, तशद्दुद बर्दाश्त किया और इसी के फ़ोन से तावान मांगा जाता रहा। ये वो गलती थी जो अगवाकार बार बार कर रहे थे और यही वजह बनी उनके पकड़े जाने की, क्योंकि जब आप बात तफसील से करते हैं तो कोई ना कोई क्लू दे देते हैं। तावान मांगने वाला जब कोई बात बता रहा होता था, 7-11-12 दिन ये बंदा अगवा रहा है, तो अगवाकार घर में भी आता रहा, चूँकि वो घर का ही फ़र्द था। वो घर की बातें सुनकर बस उसने एक बात ऐसी बोल दी जिससे ये बात जो शक थी वो पक में बदल गई, पक्की बात हो गई कि ये बात तो हमने घर में बात की थी। उन घर में बैठे हुए जो 5 अफराद थे, 6 अफराद थे, उनमें से 6 के 6 तो घर से, 5 तो बाहर नहीं गए, एक ही गया है, लिहाजा वही मुलज़म हो सकता है। तो पुलिस ने बड़ी तकनीकी बुनियादों से बड़ा सेफ खेलते हुए उसको बचाते हुए मगवी को बचाने की नीयत से पुलिस ने बड़ा सेफ खेला और बिल आखिर जब उस अगवा के प्लानर को पकड़ा गया तो पता चला कि ये रुबीना का सगा भांजा है और लालची हो चुका था और उसने इस अगवा का केस सारा तरतीब दिया और मुलज़म को और मगवी को अगवा करके ले गया। इस कहानी के बाद पुलिस ने बड़े आसानी से रुबीना के भांजे को जब गिरफ़्तार किया तो वो जाए वकूआ पर ले गया। वहाँ से 5 मुलज़मान और ये मगवी सज्जाद बाजियाब हो चुका है। इसके साथ क्या सलूक होता रहा, थोड़ी देर में जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी हम कोशिश करेंगे कि मगवी से बात की जाए। अभी वो बड़ा खौफ ज़दा था, बात करने से इनकारी था। अगवाकारों को पुलिस ने पर्दे में रखा है, चूँकि आइडेंटिफिकेशन परेड, शनाख्त परेड का मसला होता है
बट थोड़ी देर में पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, आज करेगी, कल करेगी, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसने सारी प्लानिंग कैसे क्यों की, क्योंकि अभी एक वाकार प्लानर सब गिरफ्तार है, अभी सिर्फ मगवी है और उसकी तीमारदारी जारी है, उसके ऊपर खौफ के साए हैं। जो ही पुलिस मुलजम से मज़ीद इंकशाफत लेती है, हम आपको अगली कहानी, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इस घर का बेदी ही लंका ढाए, उसका पार्ट 2 हम आपको कल सुनाएंगे।